गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन बेसिकली कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ध्यान रहे बेटा, ये जो माइक्रो वर्ड है ये इंडिकेट करते हैं छोटे स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये जो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर बनते हैं, इनके अंदर जो स्ट्रक्चर बनते हैं पोलन ग्रेन के, वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको माइक्रो वर्ड नाम दिया गया। और जेनेसिस वर्ड जो है इसका मतलब होता है सिंथेसिस, बनना। माइक्रो छोटे, स्पोरो रिप्रोडक्टिव सेल, जेनेसिस बनना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये वो प्रोसेस है जिसमें छोटे रिप्रोडक्टिव सेल यानी पोलन ग्रेन बनेंगे। बायोलॉजी में ध्यान रहे, जहां आपको शब्द दिखे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, इन सब का मतलब होता है किसी ना किसी चीज का बनना। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सेल इनडायरेक्टली पोलन ग्रेन। अब देखिए, यहां से ध्यान दीजिए, इसको हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से, अगर आप से पूछा जाए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डिफाइन करो, तो सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एन, जिसको हम हैप्लोइड भी कहते हैं बेटा, तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी 2n। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बन जाना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। और यहां पे जो माइक्रोस्पोर है ये बेसिकली बेटा पोलन ग्रेन ही है, फाइनली जब डेवलप होगा तो। यहां से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम, कैसे बनता है। बहुत ही फ्लो चार्ट में मैंने समझाने की कोशिश की पूरे प्रोसेस को। अब अगर फ्लो चार्ट बना के समझा देंगे तो आपके नंबर नहीं कर सकते और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको फायदा मिलेगा। कैसे? सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होगा हाइपोडर्मल सेल। आपको सबको पता है किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर की सेल जो होती है वो एपिडर्मल होती है और उसके जस्ट नीचे क्या होती है, हाइपोडर्मल सेल। तो बेसिकली सबसे पहले जो ये हाइपोडर्मल सेल है ये बनती है एपिडर्मल सेल के नीचे, हाइपोडर्मल सेल बनती है। ये बहुत ज्यादा बनती है, बल्क में बनती है। और ये जो हाइपोडर्मल सेल है इनमें माइटोटिक डिवीजन होती है, और जब ये माइटोटिक डिवीजन होती है तो उसके बाद जो सेल बनती है, उनसे जो सेल बनती है वो थोड़ी और मॉडिफाइड होती है, जिसको हम आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आर्किस्पोरियल सेल। लेकिन एक बात ध्यान रहे, चाहे हम हाइपोडर्मल सेल की बात करते हैं, आर्किस्पोरियल सेल की बात करते हैं, ये बनेंगे 2n यानी बनेंगे स्ट्रक्चर डिप्लॉइडी। और हमेशा ध्यान रखना, माइटोटिक डिवीजन का मतलब ही होता है इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस कहीं पे भी होगा बायोलॉजी में, माइटोसिस, तो उसमें n से n बनेगा या 2n से 2n बनेगा, इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियस और क्रोमोसोम बनेंगे, उसमें रिडक्शन नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। तो जितने यहां पे क्रोमोसोम उतने यहां, जितने यहां न्यूक्लियस उतने आर्किस्पोरियल सेल्स में। अब माइटोटिक डिवीजन से आर्किस्पोरियल सेल की फॉर्मेशन हुई हाइपोडर्मल सेल से। फिर आर्किस्पोरियल सेल में दोबारा से माइटोसिस होता है और फिर वो और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या कहते हैं? स्पोरोजीनियस टिश्यू। तो आपको सबको पता ही लग गया कि जब ये सेल माइटोटिकली डिवाइड करेंगे तो ऑर्गेनाइज भी करेंगे, और उस ऑर्गेनाइज फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं? स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्यों कहते हैं आप सबको पता है, क्योंकि जब सेल ऑर्गेनाइज होती है तो टिश्यू बनाती है। तो यहां पे ये आर्किस्पोरियल सेल जो है वो माइटोटिक डिवीजन करेगी, फिर ये ऑर्गेनाइज होंगी, और फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा एग्जैक्टली इन द पोलन सैक माइक्रोस्पोरेंजियम में, वो बनेगा स्पोरोजीनियस टिश्यू। फिर स्पोरोजीनियस टिश्यू जो होता है वहां से कुछ सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करती हैं एंड दे मेक द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये स्पोरोजीनियस टिश्यू जो होती है ये इंप्लीमेंट होती है, मॉडिफाइड होती है, और एक स्पेसिफिक सेल की फॉर्मेशन करती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये भी माइटोसिस की वजह से ही होगा, यानी यहां पे भी 2n 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 एंड 2n, तो यहां तक माइटोसिस चलेगा। जैसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया बेटा, फिर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये प्रोसेस करेगा अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ मियोटिक डिवीजन। अब यहां माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये मियोटिकली डिवाइड करेंगी एंड दे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहां ध्यान रखना कि जब ये डिवाइड करेंगी तो यहां पे जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पे ध्यान से समझना बेटा, 1 2 3 और 4। अच्छा, ये चारों ही माइक्रोस्पोर का मतलब होता है पोलन ग्रेन है, लेकिन टेट्राड मतलब 4 है। तो इनको टेट्राड क्यों कहा गया है? टेट्राड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 4 पोलन ग्रेन जो होते हैं बेटा, ध्यान से समझना कि ये जो 4 पोलन ग्रेन होते हैं फ्यूज होते हैं, इसलिए इनको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा गया, क्योंकि एक साथ होते हैं, फ्यूज होते हैं, अलग अलग नहीं होते। तो यहां पे माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। टेट्राड का मतलब होता है 4, तो 4 माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन बन गए, लेकिन ये फ्यूज्ड है। तो यहां पे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि यहां पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कैलेज एंजाइम बेटा। और ये जो कैलेज एंजाइम जो होता है ये इसकी जो वॉल होती है कैलोज, जैसे सेलुलोज की होती है वैसे कैलोज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसकी ये सेल वॉल बनी हुई होती है। तो कैलेज एंजाइम इस कैलोज वॉल पे वर्क करेगा, इसको क्या करेगा बेटा? डीजनरेट करेगा। क्या करेगा ये एंजाइम? इसको डीजनरेट करेगा। और जैसे ये डीजनरेट हो जाएंगे, ये जो पोलन ग्रेन है, ये जो माइक्रोस्पोर है टेट्राड, ये क्या हो जाएंगे? सारे सेपरेट हो जाएंगे। तो यहां माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा?
माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होगा तो ये जो सारे माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं ये सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन माइटोसिस होगा क्योंकि अब तो एन बन गया, 2n से n बन गया, अब तो n ही रहेगा, अब तो लास्ट तक यही रहेगा। तो जैसे ये पोलन ग्रेन बनेंगे, अब आप आएंगे प्रोसेस कंप्लीट हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, नहीं, प्रोसेस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये प्रोसेस में बस कमी तो रह गई है, कि प्रोसेस में कमी रह गई है कि जो पोलन ग्रेन है ये फिर डिवाइड करेगा माइटोटिकली और दो सेल बनाएगा, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल जो होती है ये बेसिकली लार्ज सेल होती है, लार्ज सेल होती है और लार्ज न्यूक्लियस कंटेन करती है बेटा, इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है और ये बड़ी सेल होती है, और उसी में एक दूसरी सेल बनेगी जो छोटी होती है और उसका न्यूक्लियस भी स्पिंडल शेप होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसे बनेगी ये सेल बेटा, ये सेल ऐसे बनेगी कि इसका यहाँ पे एक जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये है वेजिटेटिव सेल का, और ये जो पार्ट है बेटा यहाँ पे ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये जो ऐसे स्ट्रक्चर में बनेगा, ऐसे स्पिंडल शेप न्यूक्लियस में, ये है जनरेटिव सेल। तो दो सेल बनेगी, माइटोटिकली डिवाइड होगी, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। तो यहां पे भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि जनरेटिव सेल तो वेजिटेटिव सेल तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस बना लेगी, लेकिन जो जनरेटिव सेल है ये फिर माइटोटिकली डिवाइड करेगी और इसके बाद ये माइटोटिकली डिवाइड करेगी। तो ये जो जनरेटिव वेजिटेटिव सेल हो गई बेटा, और जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करेगी तो फिर ये दो मेल गैमेट बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा? 2 मेल गैमेट बनाएगी, और 2 मेल गैमेट बनेंगे तभी ये प्रोसेस क्या होगा? कंप्लीट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको सबको पता है कि प्लांट जो होता है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन होगा जब 2 मेल गैमेट्स होंगे, क्योंकि एक मेल गैमेट से तो एक ही बार फर्टिलाइजेशन होगा। इसीलिए ये प्रोसेस कंप्लीट तब होता है जब यहाँ पे जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना लेती है। तो जैसे ही 2 मेल गैमेट बनते हैं, अब ये दोनों मेल गैमेट तैयार है, रेडी है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। क्लियर है? तो ऐसे ही फ्लो चार्ट में आगे जितने भी टॉपिक है आपको बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।